हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अपनी टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप जो इनकम इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अर्न करेंगे उसके लिए आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करनी है, कोई टैक्सेस आपको पे नहीं करने, कोई भी टीडीएस उस पर नहीं कटने वाला है। लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको कि आपको जानना जरूरी है। तो इनकम टैक्स लॉ में सीनियर सिटीजन की 3 कैटेगरी है। पहली है कि 60 ईयर्स लेस देन 80 ईयर्स की, सेकेंड है यहाँ पे 75 ईयर्स और एबव की, और थर्ड 80 ईयर्स और उसके एबव की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको आईटीआर कब फाइल नहीं करना है। तो आपकी 25-26 में यदि टोटल इनकम सभी सोर्सेस से मिलाकर के 4 लाख रुपीस तक आती है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। लेकिन यदि 4 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो उस केस में भी सीनियर सिटीजन की एक कैटेगरी ऐसी है जिन्हें की आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी की एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, इवन कि आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो भी आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पे 60 ईयर्स और 80 ईयर्स वालों को और 80 ईयर्स या उसके एबव वालों को 4 लाख रुपीस के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, सेक्शन 194P के कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होता है। तो आपकी आईटीआर फिर फाइल कौन करेगा? आपकी आईटीआर फाइल करेगा स्पेसिफाइड बैंक। अब स्पेसिफाइड बैंक का मतलब क्या होता है? ऐसा बैंक जिसमें कि आपकी पेंशन की इनकम और एफडी सेविंग और आरडी की इंटरेस्ट आती हो। तो आपको उस बैंक में जाना है और फॉर्म 12BBA सबमिट करना है। तो आपके बिहाफ पे जो बैंक है वो आईटीआर फाइल करेगा। अब आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आपको आईटीआर तो फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन आपको टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना है। अब दोस्तों, टैक्सेस भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दूसरा होता है एडवांस टैक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। तो देखिए, आपकी इनकम 4 लाख से लेकर 8 लाख और 8 लाख से लेकर के 12 लाख तक आती है। तो मतलब कि 12 लाख तक यदि आपकी टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में है तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पे जो टोटल टैक्सेस बनते हैं वो 60,000 रुपीज़ के बनते हैं और 60,000 पे आपको मिलता है 87A की रिबेट। इसके वजह से आपके जो टैक्सेस होते हैं वो 0 हो जाते हैं। और ये जो 12 लाख की लिमिट है जिसपे कि आपको 0 टैक्स देना है, ये सभी इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है। तो 12 लाख तक की जो इनकम आपकी आ रही है, यदि उसमें सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम या फिर रेंटल इनकम इंक्लूडेड हो, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की, ये सारी इनकम उसमें आ रही है, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम भी आ रही है, या फिर डिविडेंड की इनकम आ रही है। यदि दोस्तों इस सोर्सेस से इनकम आपकी यदि आ रही है तो उस केस में आपकी इनकम यदि 12 लाख तक आती है तो आपको मिलता है 87A की रिबेट और आपके टैक्सेस क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। लेकिन उस 12 लाख की इनकम में आपकी जो इनकम है शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से है, वो यदि उसमें जुड़ा हुआ है तो ऐसे केस में फिर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो LTCG होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा, वो 1,25,000 रुपये के ऊपर जाएगा तो वो 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा। मतलब कि आपकी जो 12 लाख में इनकम होगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की, वो अलग हो जाएगी और उस पे जो रेट्स लगेंगे वो स्पेशल रेट से लगेंगे। 12.5% लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए 20% के रेट से लगेंगे। इसके अलावा यदि आपका लॉटरी से या क्रॉसवर्ड पजल से विनिंग हो रखी है या फिर हॉर्स रेसिंग हो रखा है, क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन्स आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे 30% का फ्लैट रेट से टैक्सेस पे करने होते हैं। अब देखिए, लॉटरी हो, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसिंग हो, क्रिप्टो हो, इस पर 30% के रेट से टीडीएस भी कटता है। तो आपके टैक्सेस यदि 30% आ रहे हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन केसेस में आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है, इवन कि वो 12 लाख की लिमिट में इंक्लूडेड है। तो 12 लाख तक आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स नॉर्मल रेट वाली इनकम पे नहीं करनी है क्योंकि उस पर आपको मिलता है 87A की रिबेट। लेकिन जो स्पेशल रेट वाली इनकम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरी,
इन सब पे आपको स्पेशल रेट से टैक्सेस पे करने होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एडवांस टैक्स की, जो कि फाइनेंशियल 25-26 में ही आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। यदि आप नहीं करते हैं तो ITR फाइल करते समय आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। अब एक सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्सेस का पेमेंट तब करना होता है जब उसकी टोटल टैक्सेस 10,000 रुपीज़ के ऊपर आ रही हो। अब ये 10,000 रुपीज़ के ऊपर की जो टैक्सेस होते हैं वो एस्टिमेटेड टैक्स होती है। और दूसरी ये कि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम यदि है तब आपको एडवांस टैक्सेस का पेमेंट करना है। लेकिन यदि आपका बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है और आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ के ऊपर यदि क्रॉस कर रही है तो उस केस में दोस्तों आपको एडवांस टैक्स भी पे नहीं करना है। अब टैक्सेस आपको कब पे करना होता है? जब आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीज़ के ऊपर चली जाए या फिर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम हो, तब आपको टैक्सेस के पेमेंट करने पड़ते हैं। अब थर्ड यहाँ पे है कि आपके इनकम पे TDS नहीं कटेगा। तो देखिए, एक सीनियर सिटीजन की जो मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम होती है वो पेंशन की इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, MIS, इसके इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है। तो देखिए, रेंटल इनकम पे ना TDS डिडक्ट होता है। यदि आपकी टोटल मंथली रेंट 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन दी SSC सेक्शन 194I और सेक्शन 194IB में दोस्तों TDS डिडक्ट होता है। ये TDS आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट होता है। तो यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेंटल इनकम 6 लाख रुपीज़ के नीचे है तो उस केस में यहाँ पे कोई भी TDS सेक्शन 194I और IB में डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम टोटल 1 लाख रुपीज़ तक है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, अब इस इंटरेस्ट की इनकम में फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट, जैसे कि आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, NSC, KVP, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट ले रखा है, तो उस पर एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपको 1 लाख तक का इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है तो उस केस में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम चली जाती है और आपकी जो टोटल इनकम है वो 4 लाख रुपए के नीचे आ रही है तो आपको ITR फाइल नहीं करना। उस केस में आप बैंक या पोस्ट ऑफिस को फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं जिससे कि आपके इस इनकम पे TDS ना कटे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपको ITR फाइल कब करना है, कब नहीं करना है, टैक्सेस आपको कब पे करना है, कब नहीं करना है, कब आपके इनकम पे TDS कटेगा और नहीं कटेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।